ठीक है, तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टिश्यू क्या करने वाले हैं? टिश्यू ना मेनली दो तरीके से, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सबसे पहले प्लांट टिश्यू में एक डिफरेंशिएट फॉर्म में एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इनकी सब क्लासिफिकेशंस पे आएंगे। पहले ओवरव्यू की फॉर्म में समझेंगे, फिर मेरिस्मेटिक को उठाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर परमानेंट को उठाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पहले दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, इसके बाद समझ आ गई। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और दूसरा कौन सा है? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू सेल्स टिश्यू को बोला गया है जो हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अब प्लांट्स के अंदर मान लो ना, आप ग्रास को देखिए, आप देखिए समझे, अब घास के अगर आप हिस्से को काट दोगे ना तो वो खुद ब खुद दोबारा ग्रो कर जाता है। ग्रास को काट लो, कोई भी ऐसा प्लांट है, अगर हम उसके ऊपर वाले हिस्से को अच्छा पत्ता काट के हटा दो, दोबारा नया पत्ता आ जाता है। कैसे? समझ रहे हो? मतलब कुछ सेल्स वहाँ पे ऐसे हैं जो दोबारा से ग्रो करके पत्ते को बना दे रहे हैं, टिप ऑफ ग्रास बना दे रहे हैं। गन्ने को आधे बीच से काट दो, दोबारा गन्ना उग जाता है। उगता है कि नहीं उगता है? तो प्लांट का अगर हम कोई भी पार्ट अगर ऐसे कट कर दें, जैसे लीफ काट दे रही हूँ मैं, तो लीफ दोबारा से कैसे उग गया? वहाँ मतलब कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पास कैसी कैपेसिटी है, दोबारा मान लो ये वो प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, आपने यहाँ पर लीफ काट दिया, लीफ काटा, अब यहाँ पे तो कुछ सेल्स होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पे वो सेल होंगे ना। अब ये सेल एक सेल डिवाइड करके दो तीन बनेगा, फिर ये और बनेगा, फिर ये और बनेगा, ये और बनेगा, करते करते पूरा क्या बना लेगा? दोबारा से पत्ता बना लेगा। तो समझे यहाँ पे ऐसा क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे भी अगर मान लो उसकी टिप को काट दिया, कहीं पे भी काट दिया, अगर दोबारा आपको रीजनरेशन ऑफ सेल्स शो कर रहा है, दोबारा सेल से ग्रोथ शो कर रहा है, तो वहाँ प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू सेल या टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से सेल से मिलकर बना पड़ा होगा? तो मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बना पड़ा होगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बना पड़ा है? मेरिस्टेमेटिक सेल से, क्योंकि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कौन सा सेल है? तो जिस सेल के पास हमेशा डिवाइड करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी या वैलिडिटी होती है, उस सेल्स को या हम टिश्यू को क्या बोल देते हैं? मेरिस्टेमेटिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोस टाइप ऑफ टिश्यू which consist of the meristematic cells which have the tendency, ability और capacity to divide throughout their life. पूरे जीवन भर के किसी पावर होती है डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो वो कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक है। पता है कहाँ पाया जाता है? टिप पे पाया जाएगा किसी प्लांट के, साइड में पाया जाएगा किसी प्लांट के, और कहाँ पाया जाता है? अंदर में भी पाया जाता है। साइड में पाया जा रहा है तभी तो पत्ते ग्रो कर रहे हैं, अगर टिप पे पाया जा रहा है तभी तो, अगर तुम ग्रास का ऊपर का हिस्सा काट दे रहे हो तो ग्रास पूरा उग जा रहा है। और अंदर में क्या है? कभी देखो पेड़ ऐसे मोटा नहीं होता अंदर से, तो उसकी गर्थ को कौन बढ़ा रहा है? उसकी विड्थ को कौन बढ़ा रहा है? एक्चुअल में अंदर से कैसे बढ़ा रहा है प्लांट? अभी तुमने प्लांट उगाया था, उसकी पतली से ऐसे स्टेम, कुछ टाइम बाद वो इतनी मोटी हो जाती है, उसके बाद कैसे हो जाती है? अंदर से ग्रो कर रहा है ना, इसका मतलब। तो अंदर में भी कौन सा कोई ना कोई टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है बेटा? इतनी बात मेरी समझ आ गई, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू कहीं से नहीं आया, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो। मैंने बोला सबसे पहले मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझाया। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो अपने जीवन भर ऐसे सेल्स क्या करते रहे, वो डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ आ गई? आप टिप को काटोगे टिप दोबारा उग जाएगी, आप लीफ को काटोगे लीफ दोबारा उग जाएगी, गर्थ बढ़ती रहती है प्लांट की, विड्थ बढ़ती रहती है। वो सब किसकी वजह से बढ़ रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। परमानेंट टिश्यू खुद से नहीं जन्मा, परमानेंट टिश्यू किससे आया हुआ है? किससे बना है? मेरिस्टेमेटिक। कैसे बना समझो। अब हर सेल डिवाइड कर रहा है, मान लो टिप कटा, मान लो टिश्यू डिवाइड हो रहे होंगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 1 से 2 बना। अब वो 2 से क्या बनाएगा? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 48 करते करते चल जाएंगे, तो 64, 32 के बाद 64 आते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड करा तो सारे सेल डिवाइड करने जरूरी तो नहीं है। अब मान लो एक सेल से 2 सेल बना था, 2 से 4 सेल बना था। अब उन 4 सेल में से 2 सेल ने बोला मैं जीवन भर डिवाइड करूँ, तो मेरिस्टेमेटिक ही रहा। पर जो 2 सेल थे ना, उसने बोला बेटा कि नहीं मैं डिवाइड ही नहीं करूंगा, भाई मेरे बस की नहीं है डिवाइड करना, तो मुझे ना कोई स्पेशल शेप बता दो, मैं स्पेशल शेप, साइज और एक फंक्शन परफॉर्म करूंगा पूरे जीवन भर, बस मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता। बात समझो मैं क्या कह रही? मैंने बोला अभी समझो यहाँ पे तुम्हारा ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल मान लो, एक सेल से कितने सेल बने? 2, और 2 से कितने बन गए? 4। ध्यान से, ठीक है। अब जो ये 4 सेल बने हैं, उसमें से इस वाले ने बोला कि मैं तो भाई अपने जीवन भर डिवाइड वाला ही काम करूंगा, तो मैं मेरिस्टेमेटिक वाला ही काम करूंगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी की 2 सेल थे, उसने बोला नहीं भाई मेरे से डिवाइड करने वाला काम तो नहीं होगा, तो मुझे ना कुछ और काम बता दो। मतलब मैं जीवन भर ना डिवाइड करने को छोड़ के तुम मुझे बोलो कि कॉमा शेप का रहना है, मैं कॉमा शेप का ही रहूंगा। तुम मुझे बोलो 5 नैनोमीटर का रहना है, मैं 5 नैनोमीटर का ही रहूंगा, और मुझे एक फिक्स फंक्शन बता। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड किए गए सेल अपने आप को फिक्स एक शेप दे देते हैं,
एक साइज दे देते हैं और एक फंक्शन जीवन भर करते हैं। क्या करते हैं? तो उसी सेल को हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परमानेंट सेल कहाँ से आया? मेरिस्टेटिक से ही आया। तो अब इस सेल ने बोला, अब जाइलम और फ्लोएम की बात सुनो, परमानेंट के टाइप में जाइलम और फ्लोएम की नहीं है। अब जाइलम कहता है कि मैं पानी कंडक्शन कराऊंगा, तो जाइलम अपने आप नहीं बना, जाइलम बना पर मेरिस्टेटिक से ही था। उसने क्या करा? एक फिक्स शेप एंड साइज दे दिया और उसका काम क्या है? वाटर और मिनरल की कंडक्शन कराना, फिक्स काम है। फ्लोएम भी क्या है? परमानेंट है, परमानेंट टिश्यू का ही हिस्सा है ना फ्लोएम वाला भी। तो फ्लोएम ने क्या बोला कि मैं ना जो खाना बन जाता है ना फोटोसिंथेसिस, उसको ट्रांसपोर्ट कराऊंगा पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। तो बताओ ये बेटा फिक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूरे जीवन भर करता है फ्लोएम यही का। तो ये जो फ्लोएम था वो और जाइलम था, ये परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये पहले क्या थे? एक मेरिस्टेटिक। इन्होंने अपना जो मेरिस्टेटिक के सेल जब डिवाइड कर रहे होंगे, तो जो डिवाइडेड सेल्स थे उसने बोला कि मैं डिवाइडिंग का काम नहीं करूंगा भाई, बस मुझे एक फिक्स शेप साइज दे दो और एक फंक्शन बता दो, मैं जीवन भर वही करूंगा, बस डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है डिवाइड। बात समझ आ गई? तो जो अपने आप को एक फिक्स शेप साइज और फंक्शन अटेन कर लेते हैं, वही सेल आगे जाके क्या बन जाते हैं? परमानेंट बन जाते। क्या तो फिर क्या इनके पास डिवाइड की कैपेसिटी रहेगी? नहीं रहेगी। जैसी बात है, समझ आएगी नहीं? अब एक और बात सुनो, इसी प्रोसेस को जिसमें जब एक मेरिस्टेटिक का डिवाइडेड सेल अपना एक फिक्स शेप साइज और फंक्शन अटेन कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोल देते हैं? और उस सेल को बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोल देंगे? और प्रोसेस को क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएट। और उस सेल को क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएटेड। बात समझ आ गई? प्रोसेस को बोलोगे डिफरेंशिएशन और सेल को क्या बोलोगे? डिफरेंशिएटेड सेल बोलोगे। क्या आपको मेरिस्टेटिक और परमानेंट में एक ओवर यूज में समझ आ गया? उसको पढ़ के समझते हैं। ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है, कोई दिक्कत समझने में? गलत बात लिखी है क्या? नहीं ना, मतलब कॉन्टिन्यूअसली मतलब क्या है? लगातार डिवाइड करते रहते हैं। अगला पॉइंट है उसमें, सेल डिराइव फ्रॉम द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक फंक्शन। कोई दिक्कत? ये जो सेल है कहाँ से लिए गए हैं? मेरिस्टेटिक से, उसके डिवीजन से ही लिए गए हैं। और ये क्या ले लेते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन। आगे और ऐड कर दो, शेप एंड साइज भी कर दो चाहो, ठीक है? शेप और साइज ऐड कर दो। अगला देखो, हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, एबिलिटी और टेंडेंसी, कुछ भी ऐड करो। इनके पास क्या रहती है? डिवाइड करने की कैपेसिटी, एबिलिटी और टेंडेंसी रहती है थ्रू आउट होल लाइफ। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। क्या बोल देते हैं बेटा? टोटी नहीं होता, वो जो टोटी बोलता है जो पानी आता है, उसको प्रोनाउंस करने का तरीका टोटीपोटेंसी। पोटेंसी मतलब होता है क्षमता किसी भी चीज, मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी। कहते ना इस चीज में पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, तो भाई पोटेंशियल याद है, वही पोटेंशियल से ही आया पोटेंशियल। तो उसका नाम क्या है? तो उसका टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन से सेल्स का? सेल्स हमेशा क्या करते रहते हैं? पूरे जीवन भर क्या करते रहते हैं बेटा? वो कोई दिक्कत इसमें? इस पॉइंट पे आते हैं ये लूज एबिलिटी का, क्यों? क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया है, तो क्या आप ये डिवाइड कर सकता है? थर्ड पॉइंट पढ़ो, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत? लेंथ बढ़ाएगा मतलब टिप से लेंथ बढ़ेगी और गर्थ मतलब विड्थ बढ़ेगी। कहाँ से? लेटरल और वॉल से, इंटर कैविटी से। आई पढ़ोगे इसकी टाइप आपने पढ़ा ना, लेटरल इंटर कैविटी है ना, ये वो इसी के अंदर आएंगे और उसी में पढ़ेंगे उसके अंदर। वो ऐसे ही टिप का बढ़ाएगा तो वो एपिकल है, वो साइड से बढ़ा रहा है तो वो लेटरल है, और जो अंदर से बढ़ा उसका इंटर है, ठीक है? इधर है, ठीक है? इसमें हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में, जाइलम फ्लोएम किसमें मदद करते हैं? प्रोटेक्शन में, और गर्थ में और ट्रांसपोर्टेशन में भी करेगा। किसमें करेगा? करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन में ऐड कर दो, बाद में ऐड कर दो। कोई दिक्कत इसके में? इतने में अच्छे समझ आ गया? बिल्कुल हाँ।